स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? और इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर 5 में हम लोग किए थे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कर रहे थे। और हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कर चुके थे। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ते हैं तो उसका अप्लाई हम लोग कहाँ पे करेंगे, उसको कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से बहुत सारे चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्या चीज़ डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इससे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको बताए थे कि इसमें परसेंटेज इस कैरेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे हम लोग बहुत सारे चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। जैसे परसेंटेज आपको बताया थे कि 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। एक था आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर हम लोग बात करें तो आपको पता था कि एस का 1 ऑर्बिटल और पी का 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो टोटल हो गया 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो 4 ऑर्बिटल्स में एस का एक ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो एक ऑर्बिटल का अगर हम लोग इसका परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि एस का 1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, टोटल 4 ऑर्बिटल बन रहा है, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि इसमें 25% हो जाएगा। उसी तरह से sp2 की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो sp2 में टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का परसेंटेज कितना होगा, तो 1/3 इंटू 100 करेंगे, यानी कि ये 33.33% आया था। एंड sp में हम लोग क्या देखेंगे कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 100 करेंगे, यानी कि इसका परसेंटेज 50% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एस के परसेंटेज कैरेक्टर के आधार पे, ठीक है, बहुत सारे चीज़ को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में देखेंगे, पहला हम लोग एप्लीकेशंस में आते हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो साइज फर्स्ट हम लोग का एप्लीकेशंस है वो है साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स में हम लोग क्या देखेंगे कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का sp3 जब फॉर्म करेगा या sp2 करेगा या sp करेगा, तो उसका ऑर्बिटल के साइज पे कैसे असर पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में अगर हम लोग देखें तो s ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है और p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा p ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहेगा, आपको पता है कि s ऑर्बिटल का साइज और p ऑर्बिटल ये ऐसा होता है, तो इसमें आप देखिए जब ये दोनों मिक्सिंग करेगा तो इसका साइज ऑलरेडी बहुत छोटा है, ठीक है, और इसका साइज बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, लार्जर साइज वाला, तो जितना ज़्यादा p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा ऑर्बिटल का साइज बढ़ते जाएगा। ठीक है, डैट मीन्स कि p कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि p कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, उसका साइज उतना ज़्यादा ग्रेटर होगा। या फिर उसका अपोजिट हम लोग बोल सकते हैं कि जितना कम, यानी कि एस कैरेक्टर अगर जितना ज़्यादा होगा तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज उतना कम होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एस कैरेक्टर का जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उसका साइज उतना कम होते जाएगा, क्योंकि इसका साइज ऑलरेडी छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइज ऑफ ऑर्बिटल्स में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसका, परसेंटेज एस कैरेक्टर का। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, परसेंटेज पी कैरेक्टर का, परसेंटेज पी कैरेक्टर का। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें एस कैरेक्टर जितना कम होगा और ऑर्बिटल का साइज उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करेंगे, ऑर्बिटल, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का परसेंटेज बहुत कम है, 25% है, तो इसलिए sp3 का साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसमें p कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर के आधार पे हम लोग साइज डिटरमाइन कर लिए, डिफरेंट ऑर्बिटल का साइज। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन sp2 एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का एप्लीकेशंस है वो है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ पे हम लोग आते हैं, ये हम लोग साइज की बात किए। नेक्स्ट एप्लीकेशंस है हम लोग का सेकेंड में बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, तो पहले ये चीज़ देखिए, बॉन्ड लेंथ हम लोग किसको बोलते हैं, कभी भी दो एटम जब आपस में कंबाइन करता, ओवरलैप करता है, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाता है। द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग कहें कि इस तरह से ये एक कोई एटम है, मान लेते हैं हाइड्रोजन है, कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम भी इसी तरह का है, ठीक है, तो इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा। अब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस आएगा यही डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का जो लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगा। तो बॉन्ड लेंथ एक्चुअली ओवरलैप कौन करता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल्स है वो आप दोनों का आपस में ओवरलैप करता है और ओवरलैप करने के कारण बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसमें हम लोग को देखना क्या है कि बॉन्ड लेंथ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर वहाँ पे ऑर्बिटल के साइज पे डिटरमाइंड होगा कि बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होना चाहिए, किसका छोटा होना चाहिए, या साइज ऑफ एटम पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग ये डिपेंड करता है ओवरलैपिंग पे। जैसे ओवरलैपिंग की अगर बात करें तो आप ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि ये कोई एटम है या ऑर्बिटल्स है, किसी एटम का बाहर वाला ऑर्बिटल s ऑर्बिटल्स और दूसरे एटम का s ऑर्बिटल, ये इस तरह से ओवरलैप कर रहा है। एक ऑर्बिटल ये है और दूसरे ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा इसका बॉन्ड लेंथ उतना स्मॉल हो जाएगा। जैसे इस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये वाला देखिए, ये बॉन्ड लेंथ इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितना ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ का साइज कम होते जाएगा, ठीक है। ओवरलैपिंग कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं द स्मॉलर द इफेक्टिव साइज ऑफ, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉलर द इफेक्टिव साइज the smaller the effective size of overlapping orbitals, size of overlapping orbitals, effective overlapping orbitals, the shorter the bond formed. शॉर्टर द बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड उतना छोटा बॉन्ड फॉर्म होगा। और इसकी भी बॉन्ड लेंथ पे भी हम लोग अगर देखेंगे तो ये भी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्योंकि एस का साइज छोटा होगा तो एस का साइज अगर छोटा होता है तो क्या होगा, वो जितना बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर पाएगा क्योंकि साइज ऑलरेडी उसका स्मॉलर है। जबकि पी का साइज बड़ा होता है तो क्या होगा, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। तो एस कैरेक्टर पे भी डिपेंड करेगा इसका बॉन्ड लेंथ। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एज द एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो इसके आधार पे हम लोग कहेंगे कि एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं एज द एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर increases, percentage as character increases, the efficiency of overlap, the efficiency of overlapping of orbitals
by the head head on approach increases। ठीक है, तो इसमें क्या है, एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा उसका ओवरलैपिंग का इफिशियंसी, हेड ऑन ओवरलैपिंग का इफिशियंसी बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे हेड ऑन ओवरलैप जैसे जैसे बढ़ेगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि ऐसे बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि एसपी का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ग्रेटर होगा sp2 के बॉन्ड लेंथ से, और सबसे स्मॉलर हो जाएगा sp, चूंकि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ का साइज कम होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें, हम लोग पढ़े थे कि अगर कार्बन एक सिंगल बॉन्ड और कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड तभी बनाता है जब वो sp हाइब्रिडाइज करता है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा क्या है कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन तभी करता है जब कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो और एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो। ठीक है, दूसरा हम लोग देख रहे थे कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कार्बन क्या कर रहा था, चारों का चारों बॉन्ड sp3 चारों का चारों बॉन्ड सिग्मा फॉर्म कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं भी अगर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा कि वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है दैट मीन्स कि सिंगल पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और सभी का सभी सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि कार्बन ऐसे बॉन्ड लेंथ की, फिर इसका एग्जांपल में हम लोग बॉन्ड लेंथ का एग्जांपल देख सकते हैं कि कार्बन क्या होगा, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें क्या होगा, ये है हाइब्रिडाइजेशन आपका sp, और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर देखेंगे तो 50% हो जाएगा। ठीक है, और 50% होने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगा, इससे बड़ा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा किसका, कार्बन डबल बॉन्ड का, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे sp2 होगा, और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, 33.33 आता है। इससे बड़ा साइज होगा किसका, कार्बन सिंगल बॉन्ड का। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड का अगर हम लोग देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा आपका 25%। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होते जाएगा उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगा, उससे ग्रेटर बॉन्ड लेंथ होगा डबल बॉन्ड का, और फिर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे बॉन्ड लेंथ के आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो थर्ड एप्लीकेशंस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को थोड़ा सा समझते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके कारण वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी रखता है। यानी कि इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग कहेंगे द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ is called electronegativity and that atom is called electronegative atoms। ठीक है, that means कि यहाँ पे अगर हम लोग कहें तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे HCl हम लोग ले रहे हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से शेयरिंग करके ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। और बॉन्ड जब फॉर्म करता है तो ये क्या होगा, इसका दोनों जो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जो दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों एक दूसरे से शेयरिंग किया है। तो शेयरिंग करने के बाद क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहना चाहिए था, सेंटर पे रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखा क्या जाता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, वो क्लोरीन अपने तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के तरफ
कुछ ज़्यादा चला जाता है और हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण इसका मतलब क्या है कि हम लोग कहेंगे कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्लोरीन में ज़्यादा है, दैट्स वाई क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, इट गेन्स पार्शियल माइनस चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट पार्शियल प्लस चार्ज। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। तो एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर का, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी उतना ज़्यादा होगा, उस एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। डैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि sp3, sp2, sp3 एंड sp, ये तीन अगर हम लोग हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डैट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डैट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर अगर देखें तो sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन sp3 कार्बन। डैट मीन्स कि हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है sp कार्बन कब बनेगा, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस तरह से कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा ऐसे, तो इसका अगर हम लोग कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% एस कैरेक्टर है, 50% एस कैरेक्टर, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो कार्बन क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ये कार्बन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन। एंड इसके रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरा देखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर देखें तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, sp वाले से कम होता है, यानी 33% एस कैरेक्टर होगा। तो इस तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन, इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन कहलाएगा, ठीक है। एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला क्या था, sp हाइब्रिडाइज्ड था। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, sp3 हाइब्रिड कार्बन का अगर देखेंगे तो ये वाला कार्बन क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sp का sp वाला जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन कहलाएगा, और sp2 हाइब्रिड कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन कहलाएगा, एंड sp2 उससे लेस होगा, और sp3 सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर, जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होते जाएगा, उसका कम होते जाएगा। डैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि sp sp2 इधर की तरफ अगर जाएं, sp कार्बन sp2 कार्बन sp3 कार्बन, तो इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आप हमेशा याद रखेंगे कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, डैट मीन्स कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन से हम लोग का बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। तो अब हम लोग आएंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। तो अब हम लोग का आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी ये क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड एनर्जी भी उतना ही ज़्यादा होगा। डैट मीन्स कि बॉन्ड एनर्जी हम लोग यहाँ पे कहेंगे द एनर्जी
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, यानी कि बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। डैट मीन्स कि हम लोग तब बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गनेस की बात करें, बॉन्ड के स्ट्रेंथ की बात करें, तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है, या बॉन्ड का साइज जितना छोटा होगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें तो आपको पता है कि ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एक तो इसका साइज बहुत कम है, ठीक है, और साथ में मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल है। तो इस तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होगा और फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का उससे कम होगा, ठीक है। और सबसे आसान होगा बॉन्ड तोड़ना वो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे। तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ना सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो अगर हम लोग कहें इसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर अगर डिसाइड करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, ठीक है। यानी कि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना 50%, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना 33.33% एंड इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर है 25%। तो हम लोग अगर इसको रिलेट करें इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर से तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होते जा रहा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना वीक होते जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड मजबूत होते जाएगा, उतना ज़्यादा उस बॉन्ड में एनर्जी देना पड़ेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का परसेंटेज एस कैरेक्टर के आधार पे हम लोग देखें। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि अब अगर से ये परसेंटेज एस कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे कुछ और एप्लीकेशंस हम लोग देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबको अगर हम लोग समराइज करें परसेंटेज इस कैरेक्टर के आधार पे तो हम लोग ऐसा समराइज कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, अगर पहले हम लोग बात कर रहे थे बॉन्ड लेंथ, जैसे ये हो गया बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका, परसेंटेज पी कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर था, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग कहें इसको सबको समराइज कर ले तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर, और परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, तो ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगा। यानी कि बॉन्ड लेंथ एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर देखेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इसको हम लोग किसी से किसी को रिलेट कर सकते हैं, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, दैट मीन्स कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी ये बॉन्ड लेंथ से अगर कंपेयर करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के देखें तो ये भी इसके साथ इन्वर्सली, ये भी इसके साथ इन्वर्सली, तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये पर नीचे है ये भी, और ये भी नीचे है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जैसे चाहें वैसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका एक जगह समरी। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन को और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको बताया कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन आपका कौन सा हो गया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दैट मीन्स की कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है कहाँ पे, इसके कारण हम लोग उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी दे सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब कि कितना आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर पाता है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन है वो आपका कौन सा,
इस तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो गया। इसको अगर हम लोग किसी मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है, ये मेटल सोडियम, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग इसको बेस से रिएक्शन करा दें या सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दें तो इसका 2 मोल ले लेते हैं, ठीक है, ये भी 2 मोल। तो ये देखा क्या जाता है कि चूंकि ये वाला क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन है, तो इसको अगर हम लोग इसमें अगर एक्टिव मेटल कोई डाल देते हैं तो वहां से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करना शुरू कर देता है। डैट मीन्स कि ये जो कंपाउंड फॉर्म, ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक है ना। तो एसिटाइलिन या इसी को हम लोग आईपीएससी में इथाइन बोलेंगे। तो इससे सोडियम अगर डालते हैं तो क्या होता है, ये बनता है सोडियम इथाइनाइड या सोडियम एसिटालाइड। जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन यहाँ से प्लस बन के निकल जाएगा, ठीक है, H प्लस बन के रिलीज होगा, डैट मीन्स कि H2 गैस बन के रिलीज होगा, तो इस पे कार्बन पे माइनस आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन पे माइनस चार्ज आता है। जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो सोडियम चूंकि मेटल है, ये जब भी गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, तो ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करता है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के कारण ये बनता है कार्बन पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसिटालाइड, ये 2 मोल बन जाएगा, बैलेंस अगर करेंगे तो एसिटालाइड, ठीक है। अब प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इसका कार्बन का मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण, यानी कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने के कारण ये क्या कर रहा है, आसानी से H प्लस को रिलीज कर पा रहा है, यानी कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। जबकि हम लोग sp2 वाले कार्बन में या फिर sp3 वाले कार्बन में ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज नहीं कर पाएगा। डैट मीन्स कि उसके एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा आसानी से H प्लस को रिलीज करता है वो उतना ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं इसमें यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से एसिडिक कैरेक्टर। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन। एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो लेस एसिडिक हो जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हाइड्रोजन। एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, सॉरी लिस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे इसको। यानी कि एसिडिटी एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें प्रैक्टिकली अगर देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही शो करेगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन जनरली प्रैक्टिकली हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग को पता चलेगा कि इसका मतलब कि sp हाइब्रिडाइजेशन है और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो उम्मीद है कि आप एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, और जो भी आपको वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, जो भी कन्फ्यूज़न हो, आप हमको अपने यूट्यूब में जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, या आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो फिर आप हमको लिख के दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उस पर कोशिश करूँगा कि बना के आपको दूँ, ठीक है। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।